आजकल हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलकर विदेशी सभ्यता को अपनाने लगे हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसी को लेकर यमुनानगर के शादीपुर स्थित गुरुकुल में उपनयन संस्कार समारोह संपन्न हुआ, जिसमें गुजरात राज्यपाल के ओएसडी डॉक्टर राजेंद्र मुख्य रूप से पहुँचे। उन्होंने वहां उपस्थित अभिभावकों को आह्वान किया कि वह अपने बच्चों को बाल्यावस्था से ही अच्छे संस्कार दें, ताकि युवा होते होते वह देश की प्रगति, देश के बारे में सोचें, देश की बात करें। उनका यहाँ सम्मान किया गया। इस अवसर पर कई अन्य विद्वानों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मकसद यही था कि बाल्यावस्था से ही बच्चों में देश की एकता, अखंडता, देश की मजबूती के लिए संस्कार पैदा किए जाएं। कि एक बालक को सेमीकंडक्टर बनाना आता है, लैब वर्क आता है। केवल इतना नहीं है, स्किल एजुकेशन का एक दूसरा पहलू भी है। गुरुकुल शादीपुर आश्रम का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ है। और आचार्य, जिसे हम शिक्षक या शिक्षिका कहते हैं, उनका प्राइमरी काम, उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यदि कोई है तो वो बालक का निर्माण करना है, बालक के जीवन को दिशा देना है, बालक के जीवन को एक सांचे में ढालना है। मैं ये समझता हूँ इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती हर घर आंगन के सामने यदि कोई है तो वो चुनौती यही है कि हमारे आंगन में पलने वाले बालक की परवरिश आखिर हम किस ढंग से करें। मेरा ये विश्वास है, मैं अपने अनुभव से भी इस बात को कह रहा हूं, दुनिया में कुछ भी होना बहुत आसान है, लेकिन माता और पिता होना पूरे अर्थों में बालकों का माता पिता होना बहुत मुश्किल था। माता और पिता के हाथों में बालक के निर्माण की पूरी कार्य योजना यदि नहीं है, बालक का जीवन किस दिशा में लेकर आगे जाना है, उसको जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आने वाली हैं, उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए उस बच्चे में स्किल है कि नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। करते हुए कुछ उपदेश और संदेश दिए हैं। भारत की परंपरा में एक बालक के निर्माण की कार्य योजना उपनयन के साथ जुड़ी हुई है। हम सभी माता पिता हैं या शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, हम सबके लिए सबसे प्राइमरी काम। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार है। आज यहाँ शादीपुर आश्रम में, वैदिक साधन आश्रम में उपनयन संस्कार किया गया है, जो गुरुकुलीय जीवन का और प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है।
इस पर्व पर हम नव दीक्षित ब्रह्मचारियों का उपनयन संस्कार करके उनका वेदारंभ प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत में आज के दिन से ही अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस संस्कार के माध्यम से एक बच्चे के निर्माण की जो ऋषियों से पोषित प्रक्रिया है उससे पेरेंट्स को भी अवगत कराया जाता है और उस प्रक्रिया में बच्चों को ढाला जाता है। उपनयन संस्कार में बच्चे को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है और यज्ञोपवीत माता पिता आचार्य देव संस्कृति और अपने ऋषियों के प्रति एक जो है एहसान का भाव इस संस्कार में व्यक्त किया जाता है और हम बच्चे को सोसाइटी के यूजफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस प्रक्रिया के माध्यम से तैयार करने का कार्य करते हैं। आर्य समाज के सभी संस्थानों में गुरुकुलों में यह प्रक्रिया होती है। आज यहाँ पर यह संपन्न हुई है। भविष्य में इस अच्छे विशाल कैंपस की चारदीवारी हो चुकी है और यह शिक्षा के क्षेत्र में अपने पुरातन गौरव को प्राप्त करे, इसके लिए कार्य योजना लगातार तैयार की जा रही हैं। हमारे साथी श्री मोहित आर्य जी और घोर आर्य जी, आप दोनों बड़ी तत्परता से इस कार्य को आगे लेकर के जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधान जी आज किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, लेकिन अब यह संस्थान अपने आप में बहुत विशेष स्थान प्राप्त करेगा, इस टीम को देख करके ऐसा अनुमान लगा। ध्यान दें, विकसित भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ नहीं होगा। टेक्नोलॉजी विकसित हो सकती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को जिस माइंडसेट से इस्तेमाल किया जाएगा, उसको इस्तेमाल करने के लिए जो जिम्मेदार हाथ चाहिए, जिम्मेदार मन चाहिए, जिम्मेदारी का बोध चाहिए, उस जिम्मेदारी के बोध को जगाने का कार्य गुरुकुल संस्थान करते हैं और इस संस्थान के माध्यम से हम माता पिता को भी इस तरह का प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं कि वह अपनी संतानों को देश संस्कृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव उनके अंदर पैदा करें। यज्ञोपवीत जो आज किया गया है वो घोषणा इस बात की है कि हमारे बच्चे अकाउंटेबल हों। तो कोई भी राष्ट्र ऊपर चढ़ेगा, उसके लिए उस राष्ट्र के युवाओं का चरित्र उदात्त होना, उच्च होना, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होना नितांत आवश्यक है। उस दिशा में इस तरह के पर्व बहुत योगदान करते हैं।